हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जावा फॉर एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कंडीशनल एग्जीक्यूशन की। हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट की, रिलेशनल ऑपरेटर्स की, क्योंकि अभी तक की जो हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी है उसमें हमने देखा कि हमने सिंपल प्रोग्राम्स बनाए थे। सिंपल प्रोग्राम मीन्स कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कहीं ना कहीं हमने इस अंडरस्टैंडिंग को समझा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे करते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग सिचुएशन में, डेटा टाइप के नॉलेज को हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ये हमने अभी तक की जर्नी में इतना समझा है, इतना सीखा है जावा के साथ में। अब हम जावा में नेक्स्ट लेवल का टर्न ले रहे हैं जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, कंडीशनल एग्जीक्यूशन की बात करेंगे। मतलब अब हम अपने प्रोग्राम को कंडीशनली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कोई गिवन कंडीशन होगी, क्राइटेरिया होगा, और बेस्ड ऑन दैट कंडीशन और क्राइटेरिया वी विल एग्जीक्यूट अवर कोड्स, अवर स्टेटमेंट्स। ये अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी शुरुआत की प्रोग्रामिंग की बात होती है तो हमें इसी पे टाइम देना पड़ता है कि लॉजिक बिल्डिंग का फाउंडेशन कैसे बनेगा। तो पहला जो टर्न आता है दैट इज डिसीजन मेकिंग। डे टू डे लाइफ में भी हम कई तरह के डिसीजंस को लेते हैं कि अगर आप मार्केट जाओ तो उस पर्टिकुलर शॉप से लेके आना, आप स्कूल जाओ तो आज ये काम करके आना, कंडीशनल। ऐसे डे टू डे लाइफ में हमारे कई सारे एजम्पशंस होते हैं, कई सारी सिचुएशंस होती है जिनके बेसिस पर हमें अपने डिसीजंस को लेना रहता है। प्रोग्रामिंग में भी बीइंग एज ए कोडर, जब आप अपनी शुरुआत करोगे, जब कोड लिखोगे, तो कई तरह की स्थितियाँ बनेगी जहाँ पर आपको डिसीजंस लेना होंगे। डिसीजन लेने की शुरुआत इस सिंपल अप्रोच से होती है, दैट इज सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो ये बात करेंगे, हम दोनों को एक साथ क्लब करके डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस लेक्चर में। तो देखते हैं दोस्तों, इफ एल्स स्टेटमेंट का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। इफ एल्स का मतलब होता है, हम सिंपल इफ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक सिंटेक्स तो ये होता है कि आप इफ बुलियन एक्सप्रेशन दे दो यहाँ पर कंडीशन, और उसके ट्रू होने पे यू कैन हैव सम स्टेटमेंट। ये सिंपल इफ है। अगर कुछ ऐसा हो तो आपको कुछ एक्टिविटी करना है, नहीं हो तो हमने कोई डिफाइन नहीं करा यहाँ पर। तो जब आपको सिर्फ एक कंडीशन दी हो कि उसके ट्रू होने पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना है, उस हैपनिंग्स होने पर कुछ करना है आपको, उस सिचुएशन आने पे कुछ करना है, तो ये सिर्फ क्या बताता है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ही मैं फिर इस पार्ट को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। इफ बुलियन एक्सप्रेशन, देन इफ इट इज ट्रू, देन दिस विल एग्जीक्यूट दिस वन स्टेटमेंट। क्लियर? ये एक सिंगल थॉट है हमारा। इसके अलावा हमारी अप्रोच क्या हो सकती है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इफ हमने दे दिया बुलियन एक्सप्रेशन, इसके ट्रू होने पर स्टेटमेंट 1 और इसके एल्स में स्टेटमेंट 2। मतलब किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन बोलने का मतलब क्या हुआ, बुलियन एक्सप्रेशन हम किसे बोलते हैं, जिसकी दो पॉसिबल वैल्यू। इस बुलियन एक्सप्रेशन को आप बोल सकते हो कंडीशन। क्या बोल सकते हो आप? कंडीशन, जो दो पॉसिबल रिजल्ट देता है, ट्रू और फॉल्स। अरे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन अलग होते हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मतलब जिसका रिजल्ट आता है कोई मैथमेटिकल वैल्यू, कोई इंटीजर, डबल, फ्लोट, कोई वैल्यू आती है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के रिजल्ट में। लेकिन बुलियन एक्सप्रेशन के रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यू आती है, एंड दैट इज ट्रू और फॉल्स। और जावा में बुलियन डेटा टाइप अवेलेबल है। सी और सी प्लस प्लस में इस ट्रू फॉल्स को 1 और 0 से रिप्लेस करते थे हम, लेकिन जावा में इसके लिए कांस्टेंट अवेलेबल है, ट्रू और फॉल्स। तो जावा न्यूमेरिक बेस पे कोई काम नहीं कर पाएगी। मतलब जो सी सी प्लस प्लस में पहले करते थे ना, इफ 1, इफ 0, वाइल 0, ये सब काम अब नहीं कर पाएंगे हम। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जावा जो है वो इंटीजर सपोर्ट नहीं करती कंडीशन के साथ में। जावा विल रिक्वायर द बुलियन डेटा टाइप। तो अगर आप उस बैकग्राउंड से आ रहे हो या थोड़ा बहुत भी आप फेमिलियर हो सी या सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग में, तो फिर आपको यहाँ आके थोड़ा थॉट चेंज करना पड़ेगा, अपना कॉन्सेप्ट बदलना पड़ेगा कि अब हम ये 0, 1 कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे दी, कोई मतलब अलग अलग तरह से सरप्राइजिंग वाले केस होते हैं कि नहीं।
कई सारे ट्रिकी सिचुएशन आती है सी ओ सी प्लस प्लस में, जावा में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नाउ वी विल हैव ओनली टू कांस्टेंट ट्रू एंड फॉल्स, इसके अलावा 1-0 का कोई मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पर। क्लियर? तो फिर इस रिजल्ट का मीनिंग क्या है? ये बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो कुछ करना है, और फॉल्स होगा तो ये बोलेगा कि इसको छोड़ दो, स्टेटमेंट छोड़ दो, जो आपकी सीक्वेंस आ रही है उसको एग्जीक्यूट करो। ये जब करना है जब ये ट्रू हो, विदाउट एल्स, सिर्फ एक सिचुएशन दे दी कि ट्रू हो तो ये करना है। फॉल्स में नहीं बोला कि भैया वहाँ नहीं जाओ तो ऐसा कुछ करके आना। जैसे आपको बोला कि आप राजवाड़ा तक जाओ तो वो एक शॉप से जाके आपको ये आधा किलो मिठाई लेके आनी है, इतना बोला, बात ख़त्म। आप घर पहुँचे, कुछ लेके नहीं गए, तो घर वालों ने पूछा तो बोले मैं राजवाड़ा गया ही नहीं, अगर मैं जाता तो फिर लेके आता। तो घर वाले बोलते कि अगर वहाँ नहीं गए थे तो दूसरी जगह से आपको आधा किलो लेके आना थी, दूसरे एरिया से। तो ये कब होता है? जब मैं उसके एल्स की कुछ सिचुएशन बताऊंगा। फॉल्स में अगर मैं कुछ डिफाइन करूंगा, अदर कोई सिचुएशन मेरे पास होगी तो कुछ एक्टिविटी करना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ई फॉर एल्स स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट 1 कब होगा? जब वो कंडीशन ट्रू हो। स्टेटमेंट 2 कब एग्जीक्यूट होगा? जब फॉल्स हो। तो जब ट्रू एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल यहीं से कहाँ जाएगा? नेक्स्ट ऑफ दिस इफ एल्स, इफ एल्स के स्कोप के बाहर आ जाएंगे। फॉल्स होगा ये तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेंगे और बाहर आ जाएंगे, उस केस में 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब या तो स्टेटमेंट 1 चलेगा या 2 चलेगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये अप्रोच हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट को डिफाइन करती है। अब इसके लिए बेसिक फ्लो क्या होता है? तो इसका बेसिक फ्लो होता है, हमने डिसीजन दे दिया डायमंड। अब ये फ्लो चार्ट में आपको किसका रोल स्टार्ट हो जाएगा? डायमंड का। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू होने पर हमने बोल दिया स्टेटमेंट 1, फॉल्स होने पर हमने बोल दिया स्टेटमेंट 2, और इन दोनों के बाद मैंने फिर एक कनेक्टर लगा दिया बी। हमने कुछ स्टार्ट और एंड में कनेक्टर लगा दिए यहाँ पर दोनों, क्योंकि ये सिंटेक्स को हाईलाइट करना है मुझे सिर्फ। इफ एल्स कहीं भी इंप्लीमेंट करेंगे तो डायमंड बॉक्स होगा फॉर डिफाइनिंग कंडीशंस, और कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर वी डिफाइन सब सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ये अभी एक एक लिखा है मैंने, हो सकता है यहाँ 10 स्टेटमेंट हो, तो जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे तो हम लोग ब्लॉक बना देंगे दोनों तरफ। ट्रू में ज़्यादा होंगे तो ट्रू के अंदर ब्लॉक क्रिएट कर देंगे, यहाँ पर फॉल्स में ज़्यादा होंगे फॉल्स के अंदर ब्लॉक क्रिएट कर देंगे। तो ये बेसिक अप्रोच है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसका मोटिव क्या है, लॉजिक क्या है हमारा लिखने का यहाँ पर। तो ये दोस्तों मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सिंटेक्स आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इफ एल्स का कोई नया सिंटेक्स नहीं। अगर आप कुछ समय भी आपने सी या सी प्लस प्लस की कोडिंग की होगी तो बहुत शुरुआती लेवल पे भी वहाँ भी सब कुछ पूरा सिंटेक्स यही मैच होता है इम्प्लीमेंटेशन में। बस एक डिफरेंस है, बुलियन एक्सप्रेशन की जगह पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू जावा में नहीं आती, इंटीजर वैल्यू जावा में नहीं आती, वहाँ पर हम इंटीजर से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डायमंड का। डायमंड बताता है कि ट्रू हो तो ये करना है, फॉल्स हो तो ये करना है। इसी अप्रोच से हम अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को शुरू करेंगे कहीं ना कहीं। अब आप ये देखो कि ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है बनते कैसे हैं, बुलियन एक्सप्रेशन कैसे बनेंगे? तो बुलियन एक्सप्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये इसको अलग पेज पे लिख लेते हैं हम यहाँ पर। रिलेशनल इसी को हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब कौन कौन से हो गए सारे? ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये एक बार जो इक्वल यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। दिस इज व्हाट? असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल के लिए मुझे 2 बार इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये इन ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं रिलेशनल या
कंपैरिजन ऑपरेटर। अब रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर से मतलब क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं इज लेस देन, मतलब जब भी इसको पढ़ोगे आप तो वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन और इक्वल टू, वैसे ही इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, देन ये आता है इज इक्वल टू और इज नॉट इक्वल टू। ये बेसिक हमारा ऑपरेटर हो गए। कहीं भी जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे तो ये बेसिकली बुलियन एक्सप्रेशन को बनाते हैं। मतलब अगर मैं लिख दूं कि ए ग्रेटर देन बी, सो दिस इज अ काइंड ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, क्योंकि जनरेट करेगा दो पॉसिबल वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। अगर मैं ए की वैल्यू दे दूं 12 और बी की वैल्यू दे दूं 10, तो 12 ग्रेटर देन 10, दिस विल जनरेट ट्रू, ये ट्रू डिसीजन दे देगा यहाँ पर। तो ये एक्चुअल रिजल्ट देगा, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर्म करेगा और उसकी वैल्यू के बेस पर आप डिसाइड करोगे मुझे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया ए लेस देन और इक्वल टू 20, ए कितना है 12, सो पुट 12 हियर, 12 लेस देन और इक्वल टू 20, दैट इज व्हाट ट्रू। तो ये ट्रू इसका एवोल्यूशन होगा यहाँ पर। तो बुलियन एक्सप्रेशन जब भी हम चेक करेंगे उसकी वैल्यू के बेस पर रिजल्ट कैसा आएगा हमारे पास। हमने चेक कर लिया ए इज इक्वल टू बी, तो ए इज इक्वल टू बी का रिजल्ट किस में आएगा, ट्रू या फॉल्स। तो 12 10 के बराबर है क्या, तो ये आ गया फॉल्स। हम बोलते थे अभी कि ए इज इक्वल टू 12, तो चूंकि ए 12 है तो 12 12 ट्रू है, तो ये ट्रू आ गया। तो ये हमें सिर्फ इतना समझना है यहाँ तक के लॉजिक में आके कि अगर मैं इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करता हूँ, तो अप्रोच क्या है। तो प्रोग्रामिंग में हमने क्या देखा कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी प्रोग्रामिंग में, लॉजिक बिल्डिंग में, तो फिर सिंपल इफ़ का भी यूज़ करते हैं हम और इफ एल्स का भी यूज़ करते हैं। सिंपल इफ बताता है कि ट्रू होने पर कोई एक्टिविटी करना है, फॉल्स को कोई डिफाइन नहीं करा हमने यहाँ पर। और इफ एल्स क्या बताता है यहाँ पर कि ट्रू में कुछ और एक्टिविटी करना है, फॉल्स में कुछ और एक्टिविटी करना है यहाँ पर। तो दो में से कोई एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसके फ्लो को हमने समझ लिया। ये बुलियन एक्सप्रेशन बनते किससे हैं, तो ये हमने देख लिया कि ये बनते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से। रिलेशनल ऑपरेटर अगर आपने इम्प्लीमेंट करें, यूज़ करें, डिफरेंट वैल्यू के साथ में अगर काम कर रहे हो आप, तो आपको दिखेगा कि इनका रिजल्ट आता है बुलियन के फॉर्म में। और नॉर्मल कोई एक्टिविटी को लेके हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखते हैं थोड़ा सा इसको प्रोग्रामिंग के अप्रोच से कि क्या इसका रोल है, सिंपल इफ को कैसे यूज़ करते हैं कोडिंग में। हम यहाँ पर मैं अभी कमांड लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंपल हमने एक वैल्यू दे दी 12 और बी हमने दे दिया 10, जैसा भी यूज़ किया था यहाँ पर। अच्छा आप देखोगे क्या करते हैं अपन, हमने चेक कर लिया ए ग्रेटर देन बी। मैं थोड़ा सा इसको प्लान करके लिख रहा हूँ, प्लस ए ग्रेटर देन बी मैंने लिख दिया यहाँ पर रिजल्ट के फॉर्म में। हमने इसको कर दिया ए लेस देन बी। अभी आपको रिजल्ट दिखते जाएंगे, बुलियन आ रहा है, किस तरह का रिजल्ट आ रहा है। हमने बोल दिया लेस देन और इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे। इक्वल के लिए दो बार इक्वल की बात करेंगे अपन यहाँ पर, और नेक्स्ट आ गया नॉट इक्वल।
और हमने दे दिया ए नॉट इक्वल टू बी। ये बेसिक है। देखो आप 12 और 10 दो वैल्यू दे दी हमने, इसको चला लेते हैं अपन। इसको रन करें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, अपन कंपाइल कर लिया हमने प्रोग्राम को। अब बिना किसी कमांड लाइन पैरामीटर के रन करा। देखो आप A12 है, B10 है, वैल्यू दिख रही है ना आपको, देखो यहाँ पे A12 B10, तो 12 10 से बड़ा है, ट्रू, फर्स्ट वैल्यू बुलियन आ गया, रिजल्ट 10 में आया कि रिजल्ट जावा का। ये बात समझना जरूरी है हमको, यहाँ पर बहुत जरूरी है। A लेस देन B, 12 लेस देन 10 फॉल्स, A लेस देन और इक्वल टू B फॉल्स, A ग्रेटर देन और इक्वल टू B ट्रू, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू है। A इक्वल टू B फॉल्स, A नॉट इक्वल टू B ट्रू। अब हम यहाँ पर वैल्यू इक्वल ले लें तो 3 जगह ट्रू आ जाएगा अब यहाँ पर। अरे ये दोनों फॉल्स, ये लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और इक्वल टू, तीनों क्या आ जाएंगे ट्रू। नॉट इक्वल टू बी अब फॉल्स हो जाएगा। चेंज करके देख लेते, कंपाइल करा, रन कर दिया, देखो आप चेंज, फर्स्ट टू फॉल्स हो गए, ना लेस देन ना ग्रेटर देन। अब ए लेस देन और इक्वल टू बी, क्योंकि इक्वल अटैच्ड है और में, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी ट्रू, ए इज इक्वल टू बी ट्रू। तो ये हमारी बेसिक अप्रोच हो गई। हमने समझ लिया कि इन सारे ऑपरेटर का रोल क्या है। इफ एल्स के साथ अगर मैं इनको इम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या रोल प्ले करेंगे, ये समझना है अपने को। यहाँ पर समझ में आ रहा है केस? अच्छा ये सब तो लिखे ही है। अब मैंने चेक कर लिया, इफ ए इज ग्रेटर देन 50, ए को हमने दे दी एक वैल्यू 70। अगर ये ट्रू है तो हमने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर दिया। ये थोड़ा इंडेंटेशन की आदत डालना। अब यहाँ पर हमने एक मैसेज सिंपली कर दिया यहाँ पर, ए इज ग्रेटर देन 50, ये मैसेज प्रिंट कर दो बस। और बाकी केस में ये सब चलेगा ट्रू होने पे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सिर्फ इसको छोड़ दो, बाकी इन सबको एज इट इज एग्जीक्यूट करो। अरे ट्रू का मतलब क्या हो गया, इस कंडीशन का स्कोप क्या है, इस कंडीशन के स्कोप में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है यहाँ पर, तो एक स्टेटमेंट है तो ट्रू होने पे ये प्रिंट होगा, लेकिन बाकी सब तो नॉर्मल है, नेचुरल है, तो ये बाकी सब भी प्रिंट हो जाएंगे रिजल्ट में। और ये फॉल्स होगा। ये ज़्यादा अगर आपको कन्फ्यूज़न नहीं आए कॉन्सेप्ट में तो इसको मैं हटा देता हूँ। आप अब ऐसे नॉर्मल मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, ये रूटीन हो गया। मान लिया ऐसे 10-20 स्टेटमेंट और हो सकते हैं। इसके बाद क्या हो गया, चेक करके अपन चला के देखते हैं। अब ये ट्रू होगा तो ये दोनों आएंगे, फॉल्स होगा तो इसको स्किप कर देगा और ये सेकंड वाली लाइन आएगी यहाँ पर। बी का कोई रोल नहीं, हमने बी को कमेंट कर दिया, कंपाइल कर लिया। यहाँ पे देखो ए इज ग्रेटर देन 50 प्रिंट हो गया और उसके बाद नॉर्मल स्टेटमेंट भी आ गए रूटीन के सारे। और जब ये फॉल्स होगी कंडीशन, मतलब ए की वैल्यू हमने कर दी 30, अब ये फॉल्स होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा और ये बाहर वाले स्टेटमेंट पर कंट्रोल चले जाएगा यहाँ पर। तो हमने कंपाइल किया और अब सिर्फ क्या आ गया, नॉर्मल स्टेटमेंट, ओसो कोडिंग। ये लाइन आ पाई कि अपनी यहाँ पर ये ए इज ग्रेटर देन 50 वाली वैल्यू नहीं आ पाई। अब क्यों नहीं आ पाई, क्योंकि ट्रू होने पर ही एक्टिविटी करना है, एल्स का तो कुछ डिफाइन करा ही नहीं है, नेचुरल है, नॉर्मल है। अच्छा ट्रू में कुछ होगा, सपोज एक से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर आ रहे हो यहाँ पर, ये मैंने ब्लॉक बना दिया। अब ट्रू होने पे ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स होने पे कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो अब ये दो स्टेटमेंट में उसको कट करके नीचे ले लेता हूँ, बाद में ये इफ एल्स के बाहर है।
मतलब ये स्टेटमेंट हमारा इफ एल्स के स्कोप के बाहर हो गया और ये दोनों को इंडेंटेशन में लिख दिया हमने अंदर। मतलब अब मैं यहाँ पे 10, 20, 50 स्टेटमेंट भी लिख पाऊंगा अंदर जाके। ये इस कंडीशन का स्कोप हो गया, बिगिन और एंड। ब्लॉक बना दिया हमने कि ट्रू होने पर इन दोनों को एग्जीक्यूट करो, फॉल्स होने पे इन दोनों को छोड़ दो। जो नेचुरल है ओसोप कोडिंग वो चलेगा यहाँ पर। तो देखते हैं, ओसोप कोडिंग तो दोनों स्थिति में आएगा। देखो अभी सिर्फ क्या आया, ओसोप कोडिंग। क्यों आया? क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। और इसको मैं वापस कर दूं 70 या 60 तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब देखो आप, दोनों स्टेटमेंट भी आ गए यहाँ पर, साथ में ओसोप कोडिंग भी आ गया। ये सिंपल इफ का रोल है। तो अभी इस लेक्चर में इतनी ही बात करेंगे हम। इफ एल्स के सिंटेक्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की बात करेंगे कहीं ना कहीं। तो आपको ये सिंटेक्स को लेके क्लैरिटी हो गई होगी कि इन ऑपरेटर का रिटर्न टाइप क्या होता है। अभी हमने सिंपल इफ का यूज़ देख लिया प्रैक्टिकली। अब इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जिनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फ्लो चार्ट को देखेंगे और फिर कोड लिखेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो, कॉन्फिडेंस बिल्ट हो और डिसीजन मेकिंग को हम जावा के प्रोग्रामिंग अप्रोच के साथ आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।